नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे न्यू लेबर लॉ 2025 की। नए कानून के बाद आपकी सैलरी स्ट्रक्चर, टेक होम सैलरी, पीएफ, ग्रेच्युटी और वर्किंग हॉर्स में क्या बड़े बदलाव आए हैं, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। भारत सरकार ने 4 बड़े कानूनों को मिलाकर एक नया वेज कोड बनाया है। मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। इसका उद्देश्य है सभी कर्मचारियों को सही वेतन, पीएफ और ग्रेच्युटी में पारदर्शिता, वर्किंग आवर्स का सही निर्धारण। नए लेबर कोड में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बेसिक सैलरी कम से कम सीटीसी का 50% होना चाहिए। मतलब अगर आपकी सीटीसी सैलरी 23,000 रुपए है तो बेसिक सैलरी कम से कम 11,500 रुपए होगी। अब सवाल यह है कि इससे क्या होगा? तो इससे होगा ये कि आपका पीएफ बढ़ेगा, ग्रेच्युटी बढ़ेगी, मगर आपकी टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट्स काफी बेहतर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी 11,500 रुपए है, तो पीएफ बेसिक सैलरी का 12% होगा, यानी 1,380 रुपए एम्प्लॉय का, और इतना ही यानी 1,380 रुपए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी पीएफ 2,760 रुपए पर मंथ होगा। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि पीएफ अब आपकी पूरी कमाई पर नहीं, बल्कि 50% बेसिक पर आधारित होगा। नए कानून के अनुसार हर कर्मचारी पर मासिक ग्रेच्युटी का हिस्सा सीटीसी में जोड़ा जाएगा। अब ग्रेच्युटी निकालने का फॉर्मूला जान लेते हैं। ग्रेच्युटी इज इक्वल टू बेसिक गुणे 4.81%, तो 11,500 रुपए के बेसिक पर ग्रेच्युटी 553 रुपए प्रति माह होगी। नए लेबर कोड में वर्किंग आवर्स अब 9 घंटे पर डे और 48 घंटे पर वीक तय किए गए हैं। अगर कंपनी 12 घंटे काम करवाती है तो उसे 3 दिन लीव देना होगा। ओवर टाइम अब 30 मिनट से कम नहीं होगा और ओवर टाइम की मजदूरी 2 गुनी देनी होगी। नए कानून के अनुसार हर 20 दिनों पर 1 लीव मिलेगा। दूसरा, कैरी फॉरवर्ड लिमिट 30 लीव्स है और इनकैशमेंट कंपनी पॉलिसीज पर निर्भर करेगा। नए मजदूरी कानून में टेक होम थोड़ी कम होगी क्योंकि पीएफ और ग्रेच्युटी का योगदान बढ़ गया है, लेकिन आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स बहुत मजबूत होंगी। दोस्तों, ये था न्यू लेबर लॉ 2025 का पूरा विवरण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।